हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल मैं अभी जॉब में हूँ दोस्तों, और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है। और अभी मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं अभी बीपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ दोस्तों। और मैं अपने बारे में ये बताना, आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ, तो आज मैं आपसे बिहार दरोगा के बारे में बात करने वाली हूँ दोस्तों। क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम मैं 2 बार दे चुकी हूँ दोस्तों। और बिहार दरोगा एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है ये मैं आपको बताऊँगी बहुत अच्छे से। मैं एग्ज़ाम को 2 बार तो दी हूँ दोस्तों। मैं आपको सारी प्रूफ भी दिखाऊंगी। मैं पीटी मेंस रनिंग वगैरह सारा कुछ क्वालिफाई की हूँ। और दोस्तों मैं 2 बार दी हूँ, लेकिन एक बार तो मैं पीटी मेंस रनिंग सारा कुछ क्वालिफाई की, लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आ पाया। और इस बार दोस्तों मैं जॉब के कारण, मैं जॉब में हूँ, बिहार सरकार के जॉब में। तो दोस्तों इस बार मैं जॉब के कारण एक्चुअली हुआ क्या कि मैं रनिंग में किसी कारण बस कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसी कुछ बातें जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं इस बार रनिंग में जा ही नहीं पाई दोस्तों। तो मेरे साथ बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है ये कैसे निकाला जाता है, कितने फेज़ों में होता है, कितने फेज़ में होता है, और क्या क्या कैसे कैसे आपको ये तैयारी करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम टोटल 2 फेज़ में होता है। एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों 2 होता है। पहले होती है पीटी, फिर होती है मेंस। पीटी एग्ज़ाम होती है, फिर होती है मेंस। पीटी एग्ज़ाम टोटल 100 नंबर का होता है दोस्तों, और मेंस टोटल 200, मतलब 100 सॉरी पीटी एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है, क्वेश्चन 100 रहते हैं। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो भी, उसमें 2 पेपर होता है मेंस में। प्रथम जो पेपर होता है दोस्तों, वो प्रथम पेपर होता है 100 नंबर का, आपका हिंदी का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 200 नंबर के रहते हैं। और जो सेकेंड पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ का, वो 100 क्वेश्चन रहता है, बट वो 200 नंबर का रहता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। तो दोस्तों आपको किस तरह से तैयारी करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। ये कुछ लोगों की ये मेंटलिटी होती है कि चलो, मतलब जो लोग दरोगा मतलब बन गए, तो लगता है कि बस उनको ही मैं फॉलो करूँ और मैं बन जाऊँ। दोस्तों सबकी पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, मैं आपसे ये बताना चाहूँगी। तो दोस्तों एक्चुअली बहुत पसीना चल रहा है, क्योंकि मैं लाइट को, सॉरी पंखा थोड़ा बंद कर दी हूँ, ताकि आवाज़ आप लोगों को क्लियर जा पाए। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और दोस्तों पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों। फिजिकल होगा आपका, जो कि लड़कों के लिए 1600 का रनिंग है, लड़कियों के लिए दोस्तों 1000 1 किलोमीटर है, 100 मीटर 1000 मीटर का रनिंग है। और दोस्तों ये सारी प्रक्रिया तो बाद की बातें हैं, पहले आप कैसे पीटी क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं आपको मैं साथ ही साथ मैं खुद भी अभी फिर से एक बार तैयारी करने वाली हूँ अच्छे से, और आप लोगों को भी मैं गाइड करूँगी। आखिर बिहार दरोगा की तैयारी क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, जो कि कम टाइम में एग्जाम निकाला जाए। जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का भी 2000 वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बिहार दरोगा का पीटी क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले, अगर आप बिगनर हैं, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बेसिक बुक कुछ पढ़नी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी बहुत आपकी समझ है तो आप लुसेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों लुसेंट को पढ़ें, लुसेंट को 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करें, बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ें। और उसके बाद दोस्तों लुसेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बुक आती है क्राउन, जो कि क्राउन लुसेंट टाइप की एक बुक है। क्राउन आप मार्केट से मतलब लेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्राउन एक बुक आती है दोस्तों, जो कि आपको क्राउन बुक में जो हिस्ट्री वगैरह दिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप लुसेंट को पढ़ने के बाद क्राउन बुक को पढ़ें। और दोस्तों पीटी एग्जाम के लिए जो होता है, अभी तो मैं पीटी, अभी आप लोग पीटी पे ही फोकस करें। पीटी एग्जाम निकलेगा उसके बाद ही तो मेंस निकलेगा ना। तो पीटी एग्जाम पे आप फोकस करें। पीटी एग्जाम में क्या होता है कि आप पीटी एग्जाम के लिए आप लुसेंट क्राउन पढ़ें। और दोस्तों करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इधर 1-2 साल से देखा जा रहा है दोस्तों, उसमें 4-5 क्वेश्चन हिंदी के, 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश के भी डाल दिए जा रहे हैं। 2-3 मतलब इस तरह से करके डाल दिए जा रहे हैं। उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, वो नॉर्मल होता है। आप एकदम, अगर आपका फोकस, अगर आपका जनरल स्टडीज बढ़िया है, इधर का पेपर अच्छा है, तो आप एकदम बिल्कुल आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये मेहनत करना पड़ेगा कि आपको जो अभी से आप लग जाइए, आपका एग्जाम बिल्कुल आराम से निकल सकता है। आप लुसेंट का जो पीछे का विविध है, इसको डेली एक एक चैप्टर एक एक करके पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन एकदम अगेन अगेन करते रहिए, बार बार ये रिवीजन करिए। उसके बाद क्राउन आपको पढ़ना पड़ेगा। और साइंस के लिए दोस्तों एक दृष्टि की बुक आती है, साइंस के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ें। दृष्टि और लुसेंट का जो सारा जो कॉमन रूल लुसेंट होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक साइंस की बुक के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ें। जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ दोस्तों, मैं तो पटना में तैयारी की हूँ, और मैं ज्ञान बिंदु जो है रोशन सर जिनका है, मैं वहाँ से पढ़ाई की थी। और वहाँ पे मैं उनका क्लासेस वगैरह ली थी, और मैं ऑफलाइन भी उनकी कोचिंग वगैरह की हूँ। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप वहाँ पे हैं तो ये कर सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। दरोगा का एग्ज़ाम ऐसा है जिसको आप घर बैठे आराम से पढ़ के सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। और हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर बैठे आराम से पढ़ के निकाला है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? आप आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए दोस्तों एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, बाकी मेहनत आपको खुद करना पड़ता है। टीचर
टीचर एक गाइडलाइन करते हैं, टीचर एक आपके मतलब आपको सिर्फ गाइड करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका जो दायित्व होता है, आपका जो योगदान होता है दोस्तों, वो होता है 80%। और किसी भी टीचर का जो योगदान होता है वो होता है 20%। तो आपका योगदान 80%, आप सोच सकते हैं कि आपका कितना बड़ा योगदान है अपने एग्जाम को निकालने के लिए। तो दोस्तों आप बिहार दरोगा का एग्जाम कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लुसेंट की बुक को पूरा कंप्लीट करें, फिर क्राउन की बुक को करें, और करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्व है। उसके लिए आप क्या करें, स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, उसे आप मंथली वाइज पढ़ें, ये आपको बहुत फायदा करेगा। करंट अफेयर्स आप मंथली वाइज पढ़ते रहे, अभी से आप स्टार्ट कर दे पढ़ना। और थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह अगर देखते हैं तो देखते रहिए किसी भी एक चैनल का ऑनलाइन, जैसे कि जैसे गौरव सर का है, उसके बाद और भी 2-3 है दोस्तों, जिसका आपको अच्छा लगता है। किसी का आप जैसे बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे, जो बच्चे बाहर में पढ़ाई करते हैं, पटना में रहते हैं, कभी खाना बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी रास्ते में जा रहे हैं, तो ईयरफोन डाल के या कोई काम कर रहे हैं तो उस दौरान आप उसको सुन सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। उसके बाद आप ये सब जो है रिविजन मोड में करते रहो। और दोस्तों साथ ही साथ एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आता है, इसको आप लुसेंट, जैसे कि कोई चैप्टर है, जैसे कि मान ले जाए कि आप मॉडर्न ही पढ़ रहे हैं, जैसे आप गांधी युग पढ़ रहे हैं, गांधी युग में मान ले जाए कि आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, पहले उस टॉपिक को आप पढ़ें। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ लें, उसके बाद आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव से उसका क्या करें, उसका आप सब्जेक्टिव पढ़ लिए, अब लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। दोस्तों इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तब आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। तो दोस्तों आज से मैं भी और आप लोग सब लोग अच्छे से तैयारी स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लुसेंट ऑब्जेक्टिव खरीदना है और लुसेंट सब्जेक्टिव खरीदना है, क्राउन का बुक खरीदना है। फिलहाल अभी इतना ही लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी अभी क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को दोस्तों। तो आज के वीडियोज में मैं बस इतना ही रखती हूँ दोस्तों। अगर आपको कुछ हमारे बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो मैं जैसा कि दोस्तों आप हमारे अभी जो फोटो देखे होंगे कि ये मेरी रनिंग की थी। तो दोस्तों अभी जैसा कि अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, मैं आपको सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। और दोस्तों मैं जाते जाते आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो दिल से सॉरी। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।